और 16,100 की संख्या हो जाती है। कैसा भाव दिया है। कहते हैं भगवान गए सत्यभामा के साथ में और भौमासुर को युद्ध में मारा है, उसको मुक्त किया है। और उन 16,100 कन्याओं के सामने एक विपत्ति है। वो विचार करती हैं कि हमारे जीवन में इससे बड़ा कोई संकट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो भौमासुर के कारागृह में बंदी बन करके आए हैं। उन्हें कोई राजकुमार स्वीकार नहीं कर सकता है। कोई भी राजकुमार अच्छे घराने का काय को स्वीकार करेगा कि ये राजा की बंदी बन करके आई हैं। उनके जीवन में दो ही मार्ग होंगे, या तो गलत मार्ग का गमन कर लेंगी या फिर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेंगी। कोई राजकुमार विवाह नहीं करेगा। ऐसे में क्या होता? और ये दोनों ही कार्य अगर होते, या तो वो स्वयं मर जाती या गलत मार्ग पर चली जाती, तो भी इस प्रकृति में विच्छेदन हो जाता। प्रकृति में बिल्कुल पाप की वृत्ति बढ़ जाती। और भगवान का अवतार तो बिल्कुल मुक्त करने के लिए हुआ है, पाप को हटाने के लिए हुआ है। भूमि पर भार न रहे, पाप रूपी भार को दूर करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ है। आज भगवान ने निवेदन किया, देवियों अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आप सबके साथ में एक साथ विवाह करना चाहता हूँ। उन समस्त कन्याओं ने साष्टांग चरणों में लेट गई हैं और भगवान से प्रार्थना की है, ईश्वर हम जानती हैं जिसका सारी दुनिया में कोई नहीं होता है, उसके तो ईश्वर आप होते हैं। दुनिया से जब भरोसा उठ जाए तो जीव को भगवत समर्पण कर देना चाहिए। हम ये लोग हाथ जो ऊपर करते हैं ना ऐसे, इसका मतलब क्या है? ऐसे जयकारा लगवाते हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये क्यों? ये दो जगह। एक तो चोर को जब सिपाही लोग पकड़ते हैं, पुलिस वाले, तो कहते हैं सरेंडर कर दो, हथियार फेंक दो, तो हाथ ऊपर कर लेते हैं। और ऐसे ही यहाँ बुलवाते हैं जय के नाम के ऊपर हाथ, बोले इसका मतलब है समर्पण। समर्पण। भक्ति की तीसरी धारा क्या है? समर्पण। यानी भक्ति की पहली धारा है विश्वास, दूसरी धारा है संबंध और तीसरी धारा है समर्पण। यानी अपने आप को समर्पित कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। और ये जीवन में होना चाहिए समर्पण भाव। आज उन कन्याओं ने अपने आप को समर्पित कर दिया है। हे दाता, हे ईश्वर, हमने सुना है सारी दुनिया से जब रिश्ता रूठ जाता है, सारी दुनिया से जब दूरी बन जाती है जीवन में, और ये सच है, दुनिया तो रुलाती है, दुनिया हमें रुलाती है। दुनिया से कभी सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया वाले हैं ही ऐसे, ये हमेशा रुलाते हैं। और जिसका कोई नहीं होता है उसका कोई तो होता होगा, कोई तो होता होगा। और वास्तव में कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ये वास्तविकता है जीव की। आज ईश्वर ने उन्हें स्वीकार किया है और बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। आज उन सब के साथ में विवाह किया है और भगवान के विवाह हो जाते हैं 16,100। सारी दुनिया जिसे त्याग दे, सारी दुनिया जिससे दूरी बना ले, सारी दुनिया जिससे घृणा करे, उसे भगवान स्वीकार करते हैं, उसे भगवान स्वीकार करते। ये है भगवत दर्शन। श्री हरि की ऐसी कृपा, इसलिए भगवान ने 16,108 विवाहों का ये पूर्ण रूप प्रदान किया है। और क्यों किया ये मैंने आपको बता ही दिया। और अनंत प्रकार से भगवान का बहुत बड़ा परिवार हो गया है। अब 16,108 के सबके संतान हुई थी तो बड़ी असंख्य की संख्या बन गई थी। देवर्षि नारद तो देखने गए थे, देखे तो सही कितना बड़ा परिवार है। हाँ, लेकिन भगवान के यहाँ एक बड़ा चम्मा देखा। बोले क्या? देवर्षि बोले बहुत दिन हो गए देखे हमें भगवान बूढ़े ठेड़े, कहीं बूढ़े हो लिए हो, चलो देख के हमें। सो देखा तो भगवान जैसे उनके पोते पड़पोते खेल रहे थे। प्रणाम। अरे प्रभु जी, हम तो तीसरी चौथी पीढ़ी वाले हैं,
दूसरी जगह गए, देखा तो पोते, बोले महाराज हम तो तीसरी श्रेणी वाले। आगे गए तो उनके पुत्र मिले खेलते हुए, महाराज हम तो उनके पुत्र हैं। और जब प्रथम व्यवस्था में गए तो भगवान चौपर खेल रहे हैं अपने परिवार के साथ, कभी उसके साथ कभी इसके साथ। अब सबकी कुशलक्षेम मिल रहे हैं और देवर्षि एकदम से मिलकर के गदगद हुए। महाराज एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले पड़पोता भी ऐसा और दादा भी ऐसा, यही समझ में नहीं आया। बोले आपको पोते पर इतनी चमक नहीं जो आपके पास है। हाँ? भगवान मुस्कुराने लगे। देवर्षि क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ आप बूढ़े नहीं हुए हैं, और बुढ़ापा तो जरूरी है। भगवान हंसने लगे। देवर्षि आपको तो ज्ञात है हम कालातीत हैं, काल से परे हैं, प्रकृति का कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं होता है। अच्छा किसी ने बूढ़े राम जी देखे? खटाना जी देखेंगे बूढ़े राम? हमारे आचार्य जी बैठे, बूढ़े राम बूढ़े कृष्ण के दर्शन किए। भगवान के तो 16 वर्षीय दर्शन किए हैं, या लाल के रूप में किए या फिर बड़े रूप में अगर किए तो 16 वर्षीय। तो 16 वर्ष से आगे जाते ही नहीं, तो 16 वर्ष के ही बने रहते हैं अभी। क्यों? क्योंकि उन पर काल का असर नहीं होता, अब मनुष्य पर काल का असर होता है। इसलिए हम बालक होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मनुष्य पर काल का असर होता है। ईश्वर, हम लोग प्रकृति के बस में हैं, हम लोग प्रकृति के बस में हैं और प्रकृति ईश्वर के बस में है। और यही अंतर है ईश्वर में और मनुष्य में। इसलिए भगवान 16 वर्ष से आगे नहीं जाते। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अनन्य प्रकार से दर्शन किए हैं और समस्त कृष्ण पत्नियों में बड़ा प्रेम है। रूठने में तो सत्यभामा ही काफी हैं, लेकिन कृष्ण पत्नियां आपस में बड़े प्रेम से रहती हैं, बड़े सौहार्द से रहती हैं। और भगवान सबको नियमित शिक्षा प्रदान कराते हैं, पूरे परिकर को बिठा लेते हैं, पोता पड़पोता सब बैठे, बैठ जाओ बैठ जाओ। जो परिवार बुजुर्गों की छाया में, छत्र छाया में, अपने बड़ों की छत्र छाया में रहता है, उस परिवार में कभी भी विघ्न नहीं आ सकता। बहुत बड़ी एक कमी हो गई है आज हमारा समाज में, प्राय विश्राम दिवस में भी कहूंगा, हमारा समाज बड़ों से दूरी बनाने लगा है। हमारा युवा परिकर माता पिता से 2-2 दिन बात ही नहीं कर पाता है। सैटेलाइट की दुनिया में ऐसा चकाचौंध में खो गया है। दादाजी 3-3 दिन इंतजार करते, लड़का आए, बात करे, पोता आए, और पोता तो लगा हुआ है। एक दादा और मिल गया है ना आजकल। हाँ, 3 महीने का बालक भी अगर उसके पास रख दो ना, वो खिलखिलाता रहता उसी से। ऐसा हो गया है युग, अंग प्रत्यंग बन चुका है। हमारे पास भी 2-2 3-3 है, पर दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग होता है। हाँ, ऐसा नहीं, सदुपयोग की, हाँ आधुनिक युग है, तकनीकी का युग है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। अभी मैं तकरीबन 500 लोगों से रोजाना संवाद कर रहा हूँ आजकल मोबाइल के माध्यम से। इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी का ऐप मुझे मिला है और विद्वानों के परिकर में मुझे सम्मिलित किया गया और मैं रोजाना संवाद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसका दुरुपयोग है। देश विदेश में लगभग 10 से 15 देशों में लोग हमसे संवाद करते हैं। आज भी तकरीबन 6 देशों के लोग संवाद मोबाइल से रखे। सदुपयोग होता है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। समय का सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग नहीं। हमारे खटाना जी रोज लड़ते हैं, कौन सी बीमारी लगा ली आपने? मैंने कहा ये बीमारी नहीं है, ये सहूलियत है, हमारा प्रचार। आप चाहते थे कि आप बहुत प्रचारित प्रसारित हो, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को नियम से, ये जो मोबाइल की दुनिया से हम लोग जुड़े, मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन इसका सदुपयोग करना हमें आना चाहिए। भजन करते समय, भोजन करते समय, बड़ों से बात करते समय से साइलेंट पर लगा, देखिए कितना आनंद आता है। और यही पर दूरियां हो गई हैं, इसलिए विक्षेपण हो गया है समाज में। और श्री द्वारकाधीश अपने पूरे परिवार को, पूरे परिकर को एक साथ बैठाते थे और सबको संबोधित करते थे और सबकी कुशलक्षेम लेते थे। इतना बड़ा परिवार, 16,108 के अगर 5 हुए होंगे तो कितने हुए होंगे? लाखों की संख्या बताई है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसा परिवार है और सबके साथ में एक पौंड्रक नाम का एक आभरणीय राजा हुआ
लकड़ी के 4 हाथ लगा लिए, बटन वाला सिस्टम, चक्र घूमने लग जाए और जो है काला काला अपने शरीर को बना ले। अहम ही ब्रह्मास्मि, अपने आप को भगवान कहने लगा, मैं ही भगवान हूँ। पौंड्रक वासुदेव, जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा। और भक्त जनन के स्वामी जी प्राणन के लेगा। हाँ, आरती भी बना ली। भगवान को मालूम हुआ, उनका उद्धार किया है श्री हरि ने और उद्धार कर दिया है पौंड्रक का। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। और जरासंध के वध के लिए भगवान ने बड़ी युक्ति बनाई है। भीम और अर्जुन को साथ में ले गए हैं। अब तो जरासंध से युद्ध हुआ है और वहां ब्राह्मण बन के गए जरासंध के यहाँ। महाराज दान दीजिए, लीजिए। बोले हम ऐसे नहीं लेंगे दान। बोले कैसे लोगे? बोले हम 3 ब्राह्मण हैं, 3 बार आपसे तिलवाचा भरवाएंगे, तब संकल्प के माध्यम से दान लेंगे। बोले लीजिए, 3 बार बोल रहा हूं। और जरासंध ने तिलवाचा लिया। उसी समय भगवान बोले, तुम जो है हमसे युद्ध करिए। जरासंध कहते पहले आप अपना परिचय दें, आप अपना परिचय दें। बोले मेरे बगल में जो खड़े हैं इनका नाम भीमसेन है और बाईं ओर जो खड़े हैं इनके छोटे भाई अर्जुन हैं। अच्छा तो ये पांडव भाई हैं और तुम कौन हो? भगवान बोले मैं इनके मामा का बेटा हूं। ये नहीं कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं द्वारकाधीश हूं। लेकिन भगवान की हंसी से पहचान लिया जरासंध ने। रुकिए रुकिए पंडित जी, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और जिससे 17 बार युद्ध किया हो उसे कैसे भूल सकता है आदमी? और कितनी भी चतुराई भगवान कर ले। भगवान बोले मैं तो इनके मामा का बेटा हूँ। और कह के जैसे बगल से हंसे ना तो दांत ऐसे दिखे, सो जरासंध पकड़ गए। ये तो हंसी द्वारकाधीश की है। सुनिए पंडित जी, मैंने कहीं देखा है तुम्हें? तुम कपट से मेरे से लड़ने आए हो, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और यहाँ सबको फेल कर दिया है। बोले तुमसे क्या युद्ध करूंगा, तुम्हें तो पहले ही हरा चुका हूँ, तुम्हें तो पहले ही हरा चुका हूँ। अर्जुन को देखा, ये दुबला पतला है, ये क्या झेल पाएगा मेरा युद्ध। भीम तो एकदम से भूल गए, द्वारकाधीश को भी फेल कर दिया, भैया को भी फेल कर दिया, मुझे पास किया है। हाँ एकदम से भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। मालूम पड़ जाएगी बड़ा खुश हो रहे हो, ये जरासंध है। जरा यानी बुढ़ापे से जिसने संधि कर रखी हो उसे कहते हैं जरासंध। लड़े तो भीम कई दिन युद्ध किए। एक दिन भीम बोले अब चलो यहाँ से, अब चलो। बोले क्यों? बोले मार डालेगा, मेरी नस नस दुख रही है, मैं नहीं लड़ सकता इससे। तो भगवान ने इशारा किया है, भीम इसकी जंघा को पकड़ो और खींच दो। और भीम ने जंघा ताकत से खींची और खींच करके ऐसे 2 टुकड़े कर दिए और फेंक दिए हैं और पुनः दोबारा से मिल गए। भीम ऐसे खींच के फेंकते हैं और पुनः दोबारा मिल जाते हैं। और भगवान खड़े हैं, भीम पसीना पसीना हो रहे हैं। भगवान ने एक तिनका लिया है और तिनके को ऐसे चीरा है, मजले भैया इशारा कर रहे हैं, और चीर करके विपरीत दिशाओं में ऐसे फेंका है। भीम इशारा समझ गए हैं और यहाँ जरासंध का वध कर दिया जाता है। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और अनन्य प्रकार से भगवान पांडवों के साथ में विजयश्री का जो बिगुल बजा है उसमें एक यज्ञ का आयोजन वहां पांडवों के साथ किया है। और उस यज्ञ में भगवान ने सभी को सेवाएं दी है। द्रौपदी को रसोई की सेवा दी है, परोसने की। द्रौपदी पंजाब पांचाल से बताई हैं, और पंजाबी लोग खाने पीने में बड़े मस्त होते हैं, बहुत खाने पीने का बड़ा शौक होता है। इसलिए द्रौपदी को परोसने की सेवा दी है कि भोजन कराने की कला तुमने ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो बनाएगा अच्छा वो खिलाएगा भी अच्छा। हाँ, दादा भीम को रसोई भंडार का मालिक बना दिया है, जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा बनाएगा।
जो 2 रोटी खुद खाने वाला हो तो पंडित जी की आशा तो यही करेगा, पंडित जी खाते होंगे। हाँ, एक बात बताइए, अगर किसी साधारण व्यक्ति के मथुरा के चौबे जी को बिठा दिया जाए, आचार्य जी को मालूम है, तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। आजकल तो तीसरी रोटी देते और लामे का, तीसरा फुलका देते ही सन्नी भैया पूछते हैं और लामे का। तो स्वयं जब 2 खाने वाले हैं तो फिर तीसरी की तो पूछेंगे ही। और वहां आ जाए चौबे जी, और चौबे जी ऐसे करके बैठ जाएं, लाओ। मथुरा में आज भी ऐसे ऐसे चतुर्वेदी हैं जो 4-4, 5-5 किलो रबड़ी सीताराम कर जाते हैं एक ही जगह। हाँ, उनकी सेवाएं बंधी हुई हैं ऐसे। अब द्रौपदी को लगाया है सेवा में, और कर्ण को बताया कि दान के भंडार में कर्ण के हाथ में ऐसी रेखा थी, जितना दान करेंगे उतना बढ़ेगा। सबको लगा दिया है, आगंतुक अतिथि, आवागमन व्यवस्था सब। अब जैसे कभी यज्ञ होता है ना, ये ध्यान का विषय, मैं इसलिए प्रकाश डाल रहा हूँ। जैसे यहाँ यज्ञ हुआ तो इस यज्ञ में भी विभाग बांटे जाए, सबको काम दिए जाए। अब अकेले घटाना जी थोड़ी करते फिरेंगे बेचारे, सबको विभाग दिए जाते हैं। आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, आपको ब्राह्मणों की व्यवस्था देखनी है, आपको ये बूढ़े बाबा की, बूढ़ा बाबा भी हवाला है पूरा, कहीं में नमक की और बाबा में इलायची डाल दे। हाँ चलन दो, आज ऐसे ही करो, 20 ग्राम इलायची डाल दें मटर पनीर में, जो है छोटी इलायची लाली पीस लाई में, लाली में पीस दी। हाँ क्या करें, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यज्ञ जब होता है तो यज्ञ में विभागों का बंटवारा किया जाता है। अब हर व्यक्ति अपने अपने विभाग को संभाले। अब बेचारा एक व्यक्ति है, कहाँ गए वो, क्या नाम है सेवक का, सतपाल। अब वो डोले बेचारा, देखो वो लग रहा, क्या करे, अकेला कोई भूल जाता है। हाँ? मेरा निवेदन है, जब भी आगे यज्ञ हो, शिषपाल जी, हाँ हाँ बाबा तो सब करेंगे, पर ना करें। तो मेरा निवेदन है, जब भी यज्ञ हो, अगली बार मेरी ऐसी प्रार्थना है, यज्ञ के विभाग सबको संभालना है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेनी है। पहलवान जी, आपकी सेवा चल रही है हमें मालूम है, लेकिन कोई भी एक सेवा की जिम्मेदारी जो है, बहुत सेवा चल रही है बब्बू पहलवान की भी, मुझे लगता है सेवा खूब चल रही है, फिर भी ज्यादा नहीं 5 लोग सेवा ले लेंगे अगली बार, ठीक है। वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, अकेले खटाना जी के ऊपर मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि मैंने अब की बार भी कहा कि खटाना जी आपको बैठ के कथा सुननी है, पर करें क्या करें, भाती नहीं। अब तिगाम से जाए लौट रहे हैं, कभी फार्म से लौट रहे हैं, कभी गाड़ी की चाबी रह गई, कभी लुटिया रह गई, क्या। और शाम को आमे कक्ष में देख लो गुरुजी, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा तुमसे ज्यादा मैं परेशान हूँ। रोज लड़ना शाम को, रोज सुबह शाम लड़ना मेरे से, लड़ते तुम तो ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे। हाँ ठीक है, ये प्रेम है, ये वात्सल्य है, लेकिन मेरा भाव है, आज विराम दिवस है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगली बार श्री हरि की जब कृपा हो तो विभागों का बंटवारा कर लेना, ठीक है, पक्का। हाँ, कक्ष में बैठ के मैं नहीं समझा पाता, लेकिन यहाँ आपको जरूर नियम बता रहा हूँ। आप ये प्रभाव मत करना कि श्रीमान खटाना जी कहेंगे, ये तो बाबरे भक्त हैं हमारे। हाँ चल दो गिरिराज जी, अब शाम को 8 तो यहीं बज गए, चलो चलो। हम तो वैसे थके हुए गाड़ी में ही सो रहे हैं, मैंने खटाना जी थोड़ा कहीं आराम कर ले, चलो। रात में हजाए को काम जैसे तैसे सुलाया एक जगह हमने अपने ब्रज में, मैंने कहा सुबह 3 बजे चलेंगे, तो 2:30 बजे चलो। ये तो ऐसे भगत हैं, और मैं तो वैसे भी अस्वस्थ चल रहा हूँ, गया भैया चलो। हाँ तो अब ऐसे भगत जी से तभी आनंद प्राप्त कर पाएंगे जब आप व्यवस्था को संजोएंगे। देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये कोई पूर्व संस्कार हैं जो इनको ऐसी कृपा दे रखी है श्री ठाकुर जी।
विशेष ये कृपा, महान कृपा श्री राधा रानी की है कि लगातार इनके मन में ये बसा हुआ है कि श्री हरि की चर्चा हर बार हर वर्ष चलती रहे, हर वर्ष चलती रहे। और मेरी भी प्रार्थना है अगली बार जब आयोजन हो तो पूरी व्यवस्थाओं को संजोया जाए, ज्यादा नहीं 5 लोग सेवाएं ले लें बस, ठीक है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आगे भगवान ने भी सेवा को ग्रहण किया है और यज्ञ में सबसे लास्ट की एक सेवा बस्ती है कि आए हुए आगंतुक अतिथियों का सत्कार करना, उनके चरण धोना और उनकी झूठी पत्तल उठाना, झूठन उठाना। द्वारकाधीश ने कहा भैया सबने ले ली सेवा? बोले हाँ ले ली। बोले मेरे लिए भी सेवा छोड़ देना। अच्छा ठीक है, आप छोड़े ना छोड़े, मैं झूठन उठाने की सेवा ले लूंगा। तिनके से भी छोटा बनना जानते हैं, झुकना जानते हैं श्री हरि। यानी ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जीव को सेवा के कार्यों से जुड़ना चाहिए। कोई सेवा बड़ी नहीं होती है, कोई सेवा छोटी नहीं होती है, सेवा तो सेवा होती है। और भगवान ने उस यज्ञ में झूठन उठाई है, श्री द्वारकाधीश ने उस यज्ञ में ऐसा कार्य किया है और हमें भी ऐसे याज्ञिक कार्यों से जुड़ना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और खूब आनंद आया है। कृष्ण पादों बने जने, और कृष्ण जो है इस कार्य को कर रहे हैं और अनंत प्रकार से यह यज्ञ संपन्न हुआ। कहा राजन ये वही तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे पूर्वजों को कृष्ण की ऐसी कृपा मिली, विजयश्री मिली है, 5 पांडवों को गौलोक धाम को चले गए और उसके बाद में तुम्हारा जन्म हुआ। तुमने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, इसके लिए तुम्हें 7 दिन में श्राप मिला। तुम्हें कथा सुनाने हम आ गए और पहले दिन की कथा से जोड़ दिया है अंतिम दिन की कथा को। कहा परीक्षित ये गोविंद की बड़ी विशेष कृपा है और गोविंद मिलन की जब कामना होती है तो जीव के साथ ऐसा ही होता है। और जीव जब अपने जीवन की बागडोर गोविंद के चरणों में डाल देता है तो निश्चित परमात्मा से उसकी डोर जुड़ जाती है। और यही होता है जो जीव परमात्मा से जोड़ देता है अपने संबंध को, और यही मुक्ति का साधन है। और मन की डोर जिस दिन ईश्वर से जुड़ जाए, परमात्मा से जुड़ जाए, क्योंकि मन ही मुक्ति का कारण बनता है। आज मन की डोर जब तक श्री हरि को समर्पित नहीं करेंगे तब तक मथुरा के चौबे की तरह घाट पर ही बैठे रहोगे। क्यों? एक दिन चौबे जी ने भांग पी ली ज्यादा, अब गोकुल जाना नाव से, पहले नाव से जाते थे गोकुल, नाव से जाना था गोकुल और चौबे जी ने भांग पी ली ज्यादा और सोई नाव में बैठ गए और छक्का चलाने लगे। नाव बंधी हुई थी किनारे पे, हाँ, और पूरी रात नाव चलाई। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी।
झटपट चलूं तो छलकाएगा गिरी, ओ झटपट चलूं तो झलकाएगा गिरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सबरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। एक बड़ा विचित्र वर्णन इस प्रसंग पर, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, सुदामा चरित्र पर। चरित्र की जो मुख्य भूमिका है उस पर मैं प्रकाश डालता हूं। वैसे कई हिंदी पुस्तकों में लिखा है कि सुदामा जी घर घर भीख मांगते थे। किसने परमिशन दे दी ऐसी? पुस्तकों में लिखा है, उसी से मान लिया। किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में, भागवत में कहीं भी लिखा हो कि सुदामा ने किसी के घर जाके भीख मांगी हो? नहीं। ब्राह्मण को भीख नहीं मांगनी चाहिए। क्यों मांगेगा ब्राह्मण? क्या नहीं है उसके पास? सबसे पहले तो ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, और संतोषी कहते हैं जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, धूल मिट्टी के समान लगने लगता है। और किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, कहीं भी कहते हैं कि औरन को धन चाहिए, बाबरी बामन को धन केवल भिक्षा, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ वर्णन है? किसी भी शास्त्र में, किसी पुराण में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये तो हमारे शास्त्रों में हमारी शिपकें डलवा दी गई, हमारी पुस्तकों में लिखवा दिया गया कि हमारा समाज भ्रमित हो जाए। अरे ब्राह्मण को 6 कर्म दिए हैं। सबसे पहला कर्म दिया है ब्राह्मण का पढ़ना, ब्राह्मण को शिक्षित होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा कर्म है पढ़ाना, स्वयं पढ़े और लोगों को भी पढ़ाए, जो ब्राह्मण करता है। पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और दान देना। ब्राह्मण को दान लेने वाला बनाया है तो दान करने वाला भी बनाया है, और ब्राह्मण को करना भी चाहिए। ये 6 कर्म है ब्राह्मण के। लेकिन कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ब्राह्मण अब दान लेने का अधिकार तो है, मांगने का नहीं, भीख नहीं मांगनी। मुझे एक बात पर बड़ा अफसोस होता है, हमारे आचार्य जी तो आए दिन ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं, बड़ा कष्ट होता होगा। शादियां जब होती हैं, एक विप्र 2 परिवारों को जोड़ता है वेद मंत्रों की शक्ति से, 2 आत्माओं का मिलन कराता है वेद मंत्रों की शक्ति से, पूरी रात अपना कर्मकांड का कार्य पूर्ण करता है वो ब्राह्मण। कई बार तो वहां ऐसा सुनने को मिलता है कि दक्षिणा के नाम पर ब्राह्मण को अपमानित कर दिया जाता है। क्या हो गया है मेरी समाज को? क्या हो गया है मेरी समाज को? जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं शादियों में, वहां 1000, 2, 4, 5 हजार की दक्षिणा के लिए ब्राह्मण को कई बार अपमानित कर देते हैं। अरे इतनी दक्षिणा का क्या लेना देना, भले ही रात में नशे में 10,000 उड़ा दिए हो। और जब ब्राह्मण का नंबर आता है तो मनो लगता है कि किसको दिया जा रहा है। सबसे पहले इस कुरीति को हमें समाप्त करना होगा। जो विप्र आशीर्वचन दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है वरवधू को, सबसे पहले उसे सम्मानित करके भेजा जाए, संतुष्ट करके भेजा जाए। और ब्राह्मण को भी चाहिए मांगे नहीं, मजबूरी है विप्र लोगों की, क्या पारस्मिकता, और पारस्मिक ऋण तो कभी किसी का रखना भी नहीं चाहिए। मेरी व्यासपीठ इस बात के लिए हर जगह निवेदन करती है, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों का अपमान जब बढ़ गया था तभी तो भगवान आए। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, भगवान भी इसीलिए आए।
आज हमारे विप्र समाज का कहीं न कहीं इस विषय में अपमान जैसा महसूस होता है। मेरा सबसे निवेदन है, थोड़ी दें या ज्यादा दें, हे विप्र महाराज, हे पंडित जी, आप बच्चों को आशीर्वाद दो। आपके आशीर्वाद से ये फूले फले हैं, हमसे जो बन रहा है आपको दे रहे हैं। अगर ये शब्द मिलेगा तो ब्राह्मण तो सम्मान का भूखा होता है। निश्चित रूप से वो आशीर्वाद देगा अंतर्भाव से, और उनका जो आशीर्वाद है जीवन पर्यंत रहेगा। ऐसा विचार होना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ब्राह्मण को कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए, कभी भी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। उधर सुदामा जी के जीवन के बारे में कहते हैं, और ब्राह्मण तो वेद का ज्ञाता होता है, उसके पास ज्ञान का ऐसा संवर्धन होता है, वो चाहे जो कर सकता है। तो विप्र के लिए प्रणाम अनिवार्य रूप से। और सुदामा जी ने किसी के यहाँ भीख नहीं मांगी, सिलोंच वृत्ति से अपने परिवार का गुजारा किया। अब यहाँ दो शब्द आते हैं। एक आता है कि सुदामा जी के जीवन में बड़ी गरीबी थी। हाँ, बड़े गरीब थे, कई कई दिन भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, लेकिन किसी के यहाँ मांगने नहीं गए। सिलुंच वृत्ति से बचा हुआ जो अन्न खेतों में रह जाता था, उसे बीन के लाते थे, कूटते पीसते थे और भगवान का टिक्कर बना के भोग लगाते थे। बच्चे भूखे भी रह जाते थे। यजमानों के यहाँ कथा सत्संग में जो मिलता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, गुजारा करते थे। कई लोगों ने कहा कि सुदामा जी के जीवन में बड़ी दरिद्रता का जो शब्द है वो कभी आया ही नहीं, क्योंकि दरिद्रता होना और गरीबी होना दोनों अलग हैं। दरिद्र किसी को भी कहा जा सकता है, एक अरबपति को दरिद्री कहा जा सकता है। क्यों? दरिद्र बोले दरिद्रो असंतुष्ट, जिसके जीवन में असंतोष है वह सबसे बड़ा दरिद्री है। जिसके जीवन में संतोष नहीं है वह सबसे बड़ा दरिद्री बताया है, और जिसके जीवन में संतोष है वो तो आनंद का जीवन यापन करता है। और सुदामा जी के जीवन में तो परम संतोष, और संतोषी सदा सुखी। संतोष तो जीवन में होना ही चाहिए। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम वृक्क इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी के जीवन में बड़ी वृत्ति है, प्रशांत आत्मा, आत्माओं में भगवान का स्मरण करते रहते हैं, और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ईश्वर का भजन करते हैं। लेकिन ब्रह्म तत्व को कभी गिरने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया। और ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है। ब्राह्मण को अपने मृत्यु का डर नहीं होता, कभी भी अपने अपमान का भय होता है। मेरी मौत भले ही हो जाए पर मेरा अपमान नहीं हो पाएगा। और यही ब्रह्म तत्व का एक प्रतीक बताया है। सुदामा जी ने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सुदामा जी ने स्वाभिमान को समाप्त कर दिया था, स्वाभिमान को बना के रखा। कहते हैं, सुशीला कहती हैं, पंडित जी मैंने सुना है आपके मित्र हैं श्री द्वारकाधीश, आप तो कभी मिलने भी नहीं जाते। सुदामा जी बोले तुम्हारे मन में क्या है? बोले मिलने जाओ ना, मुझे लगता है तुम धन की लालसा से भेजना चाहती हो कि मेरा मित्र राजा है, मैं उसके पास जाऊंगा धन मिलेगा। नहीं जाऊंगा। और अगर बात रही बात मेरी मित्रता की, तो मेरे मित्र नहीं, मेरे लंगोटिया यार है। वो लंगोटिया मेरी सखा है, मेरे अंग संग रहे। अब सखा में और मित्र में अंतर है, अब फ्रेंड में तो और भी अंतर है। ये फ्रेंड जो होते हैं ना, कैसे होते हैं फ्रेंड? फ्रेंड कैसे होते हैं सन्नी भैया?
एक हाथ दूर वो और एक हाथ दूर हम, ऐसे आए, दो हाथ दूर हो गए तो। और सखा जब मिलते थे तो गले से गले मिलते थे। अब कोरोना ने तो वैसे ही दूरी बना दिया आजकल। तो सखा, और बिल्कुल ब्रज की भाषा में कहा कि सुशीला मेरे सखा हैं वो, मेरे लंगोटिया यार, मेरा और उनका कुछ भी बटा नहीं, कुछ भी छुपा नहीं, एक दूसरे की हर बात एक दूसरे को मालूम है। ऐसे मेरी सखा। तब तो आप जाओ ना मिलने। जाऊंगा लोभ से नहीं। बोले मैंने कब कहा आप लोभ से जाओ, मिल आने जाने से तो प्रेम बढ़ता है। आप आओगे जाओगे तो प्रेम बढ़ेगा, आने जाने से तो अनुराग बढ़ता है। हम आएंगे जाएंगे नहीं तो स्मृति हो जाए। आइए जाइए। और इतने दिन बाद मैंने कहा है आप जाओ तो सही। सुशीला मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, किसी देवालय में अगर और किसी रिश्तेदारी में अगर जाया जाता है तो कुछ न कुछ ले जाया जाता है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे यहाँ तो कुछ है नहीं। सुशीला बड़ी समझदार है, बड़ी समझदार। ये ऐसे स्वाभिमानी हैं, ये बताएंगे ही नहीं कि मैं गरीबी में हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। ये तो ऐसे ही कहेगा लाला बड़े आनंद आ रहे हैं, कोई कमी नहीं है। 3 दिन से भोजन नहीं किया। सुदामा जी से किसी ने पूछा पंडित जी कैसे? अरे भैया खूब चकाचक, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो ऐसे स्वाभिमानी है, किसी को बताएंगे नहीं। और सच्चाई भी है, अपने दुख अगर किसी से रोओगे ना तो कष्ट के सिवाय कुछ मिलेगा ही नहीं। ये दुनिया है ही ऐसी, आपसे सुनेगी और 4 जगह बड़ा भूखा मर रहा है। किसी ने बताओ नहीं तो ठीक है, औरों के यहाँ सामने रोवे और अपने ने ना। सुदामा जी के लक्षण, सुदामा जी के विलक्षण। मना कर दिया, मैं मांगने की कामना से नहीं जाऊंगा। जाओ जैसे बाप से आप जाना चाहो, लेकिन मिल के जरूर आओ, उस रिश्ते की गरिमा को बढ़ाओ। आचार्य सुखदेव कहते हैं सुदामा जी के लिए सुशीला जगह जगह से, कई जगह से तंदुल लाई है, कहीं से पीले कहीं से टूटे अपनी सखी सहेलियों के यहाँ से, और एक ऐसा फटा हुआ कपड़ा जो कई जगह से सिला हुआ है, उसमें पोटली बनाई और बगल में लटका दिया। क्यों? क्योंकि पोटली देखते ही द्वारकाधीश समझ जाएंगे इनके जीवन में बड़ी गरीबी है। ऐसे करके चले हैं और दूर है द्वारिका, और द्वारिका जा रहे हैं, जर्जर शरीर है, पहुंचे हैं और द्वारिका जाने के लिए एक जलाशय को पार करना होता है, और वहां नाविक के रूप में स्वयं द्वारकाधीश आ गए हैं। और मित्र जब आए हैं तो मित्रता की खुशी कुछ अलग ही होती है। और द्वारकाधीश तो ब्रज के ब्रजवासी हैं, ब्रजजन हैं, और उन्हें मजाक करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे मित्र आए हैं, क्यों? क्योंकि सुदामा जी बड़े क्रोधी थे, बड़े स्वाभिमानी, और सुदामा जी को वहां भी छेड़ते थे विद्याधन के समय। सुदामा जी कहते थे हम कभी विवाह नहीं करेंगे, कन्हैया हम कभी शादी नहीं करेंगे, देखना हम शादी करेंगे ही नहीं, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे। और कन्हैया जी छेड़ते थे तुम जरूर शादी करोगे, हमें पता है। आज कृष्ण स्वयं आए हैं जलाशय में, नाविक बन करके आए हैं। मेरा मित्र आया है, पैसा नहीं है पास में, एकदम से आए। सुदामा जी बैठे किनारे पर, पंडित जी उस पार चलना है। सुदामा जी बोले बैठे तो यही के काज है भैया, कोई बैठा के ले जाए तो बैठ जाइए नाव। और नाव में बैठा लिया और छक्का चलाने लगे द्वारकाधीश, और बार बार नहीं आ रहे हैं। भजन चल रहा है श्रीमान जी का नाव में भी, लट कंधे पर रख लिया और भजन चल रहा है। भगवान मुस्कुराने लगे, कैसा परम वैष्णव भक्त है। आधे मार्ग में नाव रोक दी, पंडित जी किराया। पंडित जी बोले हमारे पास तो एक चवन्नी भी नहीं, एक फूटा सिक्का भी नहीं है। नाविक रूपी भगवान बोले फिर नाव में काहे को बैठ गए? तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो नाव में क्यों बैठ गए? पंडित जी बोले भैया देख तुमने पूछा नहीं और हमने बताया नहीं, गलती हमारी भी नहीं है।
तुम्हारी नहीं है तो गलती हमारी भी नहीं है। तुमने पूछा, भाड़ा बताया कि इतना भाड़ा लेंगे, हमारे पास नहीं था तो नहीं बैठते हम। तुमने कहा बैठ लो, पार करना, हम बैठ गए। देख भाई, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे की तो बड़ी मेहरबानी है। कहते हैं ये पैसा भी कई जगह काम आता है। बहुत कुछ होता है पैसा, सब कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन कहते हैं पैसे तेरे 3 नाम परसी परसा परशुराम। और पैसे की महिमा के बारे में कहा है कि पैसा हो पल्ले तो मोटर कार कर ले, और पैसा नहीं पल्ले तो फिर यहाँ से वृंदावन तक पापा पैया चल। पैसे की ऐसी महिमा है। सुदामा जी बोले भैया देख नाविक, बेइज्जती हमारी मत कर, हमारी बेइज्जती मत। हमारे पास एक फूटी चवन्नी नहीं है, देख ले, पर बेइज्जती मत कर भाई। भगवान ने एकदम से देखा, हाँ चले आते हैं, कहाँ कहाँ से पता नहीं। सुदामा जी बोले बहुत देर हो गई नाविक, स्वाभिमान नहीं बेच दिया है हमने। अब भगवान ने देखा क्रोध आ रहा है, अब हमारे मित्र को दोबारा से कहा क्यों बैठ गए जब पैसा नहीं था तो तुम्हारे पास। सुदामा जी बोले ओ नाविक, ये लठ दिख रहा है तुझे, एक ही लाठी में गिरा दूंगा अंदर इसमें, जहां से लाया है वहीं छोड़ के चल। और लाठी लेके खड़े हो गए। क्यों? तो ब्राह्मण अपना स्वाभिमान कभी नहीं खोना चाहता है। चल चल, जहां से लाया है वहीं छोड़ गया, हमें नहीं जाना, अब हमें जाना नहीं है, चल चल। अब भगवान चक्का चला रहे हैं।